नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दुनिया पर प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में हर बार की तरह इस बार मोरल पॉलिसिंग गैंग भी एक्टिव हो गई है। प्यार का खुमार लाठी से उतारने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे पर बाबू सोना जहां दिखे वहां तोड़ देंगे कोना कोना। तो आखिर कौन है लोग मोहब्बत के दुश्मन जो बने हुए हैं? माहौल टाइट है, मैं आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। लठों में तेल लगाकर, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आज हमने लठ पूजन किया है बिल्कुल। और हमने ये 14 तारीख में वैलेंटाइन डे के खिलाफ किया है। कोई भी हमें लड़का या लड़की इस हालत में मिल गए वहाँ पर वैलेंटाइन डे बनाते हुए, तो हम उसका इलाज लठों से कर देंगे। वैलेंटाइन डे के दिन भी बिल्कुल अश्लीलता फैलाई जाती है। एक गैर महरम लड़का एक गैर महरम लड़की के साथ घूम रहा है और बाहर, और तो उनके हाँ बिल्कुल गलत काम हो रहा है। उनका घूमना ही नाजायज़ है, हराम है। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि उनके जो माँ बाप हैं उनको इस बात की सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ इस बात को करना चाहिए कि हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। वैलेंटाइन डे को हमारे यहाँ पर हम नहीं बना देने देंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे यहाँ पर हिंदू लड़कियों का फंसाने का टारगेट बनाते हैं लोगों। तो हमारा जो चिन्हित करने का जो कार्य है वो हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि विधर्मी हैं। जितने भी विधर्मी आज पार्क में या कॉम्प्लेक्स में हमारी बहन बेटियों के साथ में जो गेम खेल रहे हैं, वो गेम अब नहीं होने देंगे। कि अगर पटना में 14 फरवरी प्रेम दिवस के दिन कोई भी बाबू सोना इनको दिख जाएगा तो ये इसी लाठी डंडे से उसका कोना कोना तोड़ देंगे। मेरा मानना ये है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के अंदर प्रेम जैसी चीज के लिए एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि आप प्रेम करो, लेकिन हमारी संस्कृति में एक दूसरी चीज भी कही गई है कि प्रेम, भोजन और भजन जो है वो पर्दे के पीछे होना चाहिए। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा मथुरा से जुड़े हुए हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, रामानुज देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामानुज का ही रुख करते हुए, रामानुज देखिए देहरादून में किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अमूमन देखा जाता है वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठन और तमाम जो मौलाना है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर साल हम इस तरीके की तस्वीरें ही देखते हैं। रामानुज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आप सवाल दोहराइए। ठीक है रामानुज, मैं पूछ रही थी कि देहरादून में, उत्तराखंड में किस तरीके की आपको फिलहाल तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि तमाम मौलानाओं की तरफ से फतवा जारी कर दिए गए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि जहां पर भी ये बाबू सोना दिखे वहां पर कोना कोना तोड़ देंगे। इस तरीके के पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं और जगह जगह जो है वो पोस्टर लगे हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड और देहरादून में क्या तैयारियां आपको दिख रही है? किस तरीके की तस्वीरें वैलेंटाइन डे पहले से नजर आ रही है? देखिए, इसको लेकर आपको 2-3 जो बातें हैं प्रमुख तौर पर वो पहले बताना चाहूंगा। कुछ युवक भी हमारे साथ में, उनसे बात भी करेंगे। पहली तस्वीर यह है कि जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तस्वीर, हिंदूवादी संगठनों ने ये कहा कि अगर जो देहरादून के साथ में आसपास के शहरों में जो बड़े पार्क हैं, अगर वहां कहीं किसी तरह के युवक युवतियां और वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करते मिलते हैं या उनकी स्थिति ऐसे नहीं रहती, आपत्तिजनक स्थिति रहती है, तो उनको वो सबक सिखाने का काम करेंगे। तीसरा पहलू यह है कि कुछ मौलाना भी इस बात को कह रहे हैं कि फिलहाल वैलेंटाइन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग चूंकि बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। उनसे भी बातचीत कीजिए। कुछ लोग भी हमारे
बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे चूंकि वैलेंटाइन है, इसको सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए तैयार भी रहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सर वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना कोई गलत काम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करा जा रहा है, जैसे अगर आपने जैसे बताया कुछ युवा और युवतियाँ जो पार्क में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर वो सेलिब्रेट कर भी रहे हैं तो एक तरीका भी होता है सर। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो उसको देखने का भी एक तरीका है। अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एज अ पार्टी कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो उस चीज़ को कोई गलत चीज़ में उसमें कर रहे हैं तो वो कोई वो नहीं हुआ ना सेलिब्रेट करने का। तो मेरे विचार से ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो आप लोग यानी एक तरह रेडी है सेलिब्रेट के लिए। तो आप क्या मानती, क्या होना चाहिए कि जिस तरह से अलग अलग बयान आ रहा है, सेलिब्रेट होना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर वैलेंटाइंस डे मनाना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे हमारे देश में वैसे भी प्यार करने का कोई बहाना नहीं चाहिए। हमें वैलेंटाइंस डे मनाने का एक ही ज़रिया ज़रूर बनाए, लेकिन वैलेंटाइंस डे मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं कि हम बॉयफ्रेंड या वाइफ, हस्बैंड या किसी साथी या पार्टनर की ज़रूरत है। वैलेंटाइंस डे मनाने का एक छोटा सा अवसर हम अपनी फैमिली के साथ भी मना सकते हैं। वैलेंटाइंस डे आप इतने प्यार भरे पल है, हम अपने मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे भाई बहन, दोस्तों के साथ, छोटे छोटे डॉगीज़ वगैरह, मतलब जो भी है हमारे जैसे भी सेलिब्रेट करें। आप क्या सोच रही हैं, क्या होना चाहिए या कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सर वैलेंटाइन डे एक नॉर्मल वर्ड है, जैसे कि हम हर दो प्रेमी ना हर ईयर में हर साल 14 फरवरी का इंतज़ार करता है कि वैलेंटाइन डे आएगा, अच्छे अच्छे ओकेशनल गिफ्ट्स मिलेंगे वगैरह। तो इसे अगर नॉर्मली तरीके से लिया जाए तो वैलेंटाइन डे एक अच्छी। चलिए ठीक है रामोज, लौटेंगे आपके पास। कन्हैया का रुख कर लेते हैं। मथुरा में किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं, वहाँ के युवाओं का क्या कहना है? क्योंकि तमाम जो विरोध है वो किया जा रहा है, मौलानाओं की तरफ से भी, हिंदू संगठन भी काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो हो गए हैं। मथुरा के युवाओं का क्या कहना है वैलेंटाइन डे को लेकर और इस विरोध को लेकर? चलिए ठीक है, कन्हैया से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, वाराणसी की किस तरीके की तस्वीर है? वाराणसी में किस तरीके से युवा देख रहे हैं वैलेंटाइन डे को, और जो विरोध किया जा रहा है उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही है? ठीक है, दिनेश से भी थोड़ी देर में संपर्क करेंगे। तब तक कानपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण पांडे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कानपुर में जो युवा आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जो लोग आपके पीछे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि वैलेंटाइन डे को लेकर के जो विरोध हो रहा है उनका क्या मानना है। प्रवीण, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, प्रवीण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देखिए जो आपके पास महिलाएं मौजूद हैं, कुछ युवा लड़कियां जो मौजूद है, उनका कहना है कि वैलेंटाइन डे मनाना कुछ गलत नहीं है। इसी के साथ उनसे एक सवाल ये लीजिए कि ठीक है 14 फेब है और हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, साथ ही साथ 14 फेब को एक हादसा भी हुआ था पुलवामा, उसे तो कोई याद नहीं करता। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। चूंकि हमारे साथ में जो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से भी जानते हैं। जैसे वैलेंटाइन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे पल भी हैं, पुलवामा का अटैक भी हुआ था। अगर उस तरह से देखें तो सिर्फ यही एक बात नहीं आती। बिल्कुल एक यही बात नहीं आती है। अब आप ये देखें ना कि हम यहाँ पर अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए 14 फरवरी को यहाँ पे व्यक्त करें कि हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ देखिए कि वो लोग, वो भी तो किसी के बच्चे थे, वो भी तो किसी से प्यार करते थे, वो भी तो अपनी खुशियों को मार करके, जो उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, एक भी नहीं, ना जाने कितने बच्चों ने, कि जिनके बारे में सोच के भी हमारी रूह कांपती है, सोच मात्र से। लेकिन उस थ्रू के अगर देखा जाए तो ये दिन हमारे लिए बहुत दुखमयी है। हम इसे याद करते हैं ना, तो एक तरफ हम अपना पीछे रखेंगे उसको, वैलेंटाइन डे को पीछे रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि बॉर्डर को भी याद रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह का फिलहाल एक्साइटमेंट रहता है, कम से कम युवाओं के लिए? हाँ। सर एक्साइटमेंट तो हर बार के लिए होता है कि सारे जो भी कपल्स रहते हैं 14 फरवरी का बहुत थोड़े से इंतज़ार करते हैं, बाकी गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी, और एक अलग ही वीक भी हो जाता है वो, तो बस इसलिए बिल्कुल खुशी रहती है। लेकिन जिस तरह से पुलवामा की बात आई, बहुत सारे में कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, तो आप क्या सोचती हैं जो विरोध करने वाली बात आई है, इसको कैसे देखती हैं? सर वो तो अपने नज़रिए से देख रहे हैं ना वो लोग, हमारी तरफ से तो वैलेंटाइन डे ओके। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप आइए। हाँ
सर सिंपल फैमिली के साथ कर रहा हूँ मैं। और मेरा मानना तो है कि इनकी सबकी में सहमति हुई, इन सबकी इन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। मेरा मानना यह है कि प्यार अच्छा चीज़ है, लेकिन कंट्रोल में हर चीज़ होती है। रैश ड्राइव नहीं होनी चाहिए, आराम से ड्राइव करिए। प्यार का इजहार करना है तो आराम से बैठ के करिए, हर चीज़ को एंजॉय के साथ करिए। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये उत्तराखंड है सर। उत्तराखंड मतलब देवभूमि है, देवभूमि सबसे प्यार किया जाता है। हम लोग आपस में सबसे प्यार करते हैं, हर चीज़ें करते हैं। मर्यादा में रखिए हर चीज़ को और एंजॉय करिए। लेकिन जो ये कहा गया कि पार्क में मिलेंगे तो विरोध करेंगे, सबक सिखाएंगे, आप इसको कैसे देखते? देखो चलिए ठीक है, एक बार परवीन पांडे का और रुख कर लेते हैं। रामनुज लौटेंगे आपके पास। परवीन, जिस तरीके से फतवे जारी हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू संगठन काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, मुजफ्फरनगर की तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। कहना है कि हमने लठ तैयार कर लिए हैं, कलावा उन पे बांध दिया है। विरोध जो है वो किया जा रहा है वैलेंटाइन डे का। इस पर लेकर कानपुर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? कानपुर के लोगों का क्या कहना है इस विरोध को लेकर? जी बेशक कानपुर में भी हर बार बजरंग दल लगातार पार्कों में और रेस्टोरेंट में जाके विरोध जताता रहा। तमाम लोग मौजूद है, सीधे उनसे सवाल करते हैं क्या लग रहा है इस बार कि जिस तरीके से विरोध होता है वैलेंटाइन डे का, तो कानपुर में इस बार क्या विरोध फिर से होगा? बिल्कुल विरोध होगा, जैसे हर बार होता रहा था, इस बार फिर विरोध होगा। और विरोध होना भी क्यों ना चाहिए। इससे हमारे समाज को क्या मिलता है? केवल अश्लीलता और क्रूरता। और इसका विरोध हम लोग हर साल करते रहे, इस बार साल भी गर्व से करेंगे। और 2019 में पुलवामा अटैक में हमारे वीर शहीद हुए थे, तो हमें उसको काले दिवस के रूप में मनाना है, ना कि ये समाज में अश्लीलता और क्रूरता फैलानी है। आप क्या मानना है? मौलाना ने कहा कि लड़का लड़कियों घूमना हराम है। आप भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या लगता है वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? चलिए ठीक है परवीन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अनस अली काजी मौलाना हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर। और स्वागत के साथ ही सवाल सर कि प्यार के दुश्मन क्यों इस तरीके के फतवा जारी किए जा रहे हैं? अनस अली जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आपका वॉल्यूम कम है, बहुत कम आवाज आ रही है। क्या सवाल किया आपने? काजी जी, सवाल ये है कि विरोध क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल विरोध इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी धर्म हो, मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूं कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है वैलेंटाइन डे का। इस्लाम ये कहता है कि आप किसी को अपनी अर्धांगिनी बनाइए, किसी को अपनी बीवी बनाइए। अगर आप उसको वाइफ बना रहे हैं या वो आपको अपना शोहर बना रही है, तो ये जिंदगी भर का प्यार है, सुख दुख का साथ है, हमेशा। कोई एक दिन खास नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए आप मोहब्बत का इजहार करें, एक दिन रोज डे मना लें या एक दिन आप प्रपोज डे करें। ये आपका एतमाद है एक दूसरे के साथ कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की गम में और खुशी में एक दूसरे का साथ देना है, और एक अच्छे मुआशरे को, एक अच्छे समाज को आपको फरोग देना है, उसको आगे बढ़ाना है, तरक्की का काम करना है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कि आज सिर्फ आपने वैलेंटाइन डे मना लिया, इसके बाद में 6 महीने के बाद में आपका दिल भर गया किसी और के साथ। आपने ये एक ऊपर वाले ने, अल्लाह ने और जो गॉड है और कुदरत जो बनाई है, ये सब जो चीजें बनाई गई हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें, सम्मान करें। इस्लाम ये कहता है कि आप किसी गैर महरम को अपने साथ लेके ना घूमें और ना गैर महरम के साथ में इस तरीके का आप इजहार करें, उससे निकाह करें, जायज तरीके से करें, सबको बुलाएं और सबको बुलाने के बाद में फिर वो आपकी शरीक हयात हो और उसका एहतराम किया जाए, बहुत ज्यादा उसको एहतराम के साथ रखा जाए। किसी छुप के मिलना मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप गुनाह का काम कर रहे हैं। जब आपको प्राउड फील होगा, जब आप निकाह करेंगे तो आपको प्राउड फील होगा, आप फख्र के साथ उसका हाथ पकड़ के चलेंगे कि ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरी बीवी है और ये मेरी शरीक हयात है, ये मेरा शोहर है। उसके साथ खुलेआम जो है आप उसके लिए जो खुद खाएंगे वो उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, जो पहनेंगे, जहां रहेंगे वहां आप उनको भी रखेंगे और उनका भी ख्याल रखेंगे। तो ये जिंदगी भर का एक मसला है और निकाह को हमारे यहाँ इस्लाम में एक इबादत कहा गया है। आपका कहना है कि शादी से पहले इस तरीके के जो दिन है वो नहीं मनाने चाहिए, आपका यही कहना है। ठीक है, देहरादून का हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, देखिए अनस अली को आपने भी सुना होगा, काजी जी का यही कहना है कि पहले निकाह कीजिए, शादी कीजिए, उसके बाद हर दिन सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि वैलेंटाइन आया, रोज डे आया, प्रॉमिस डे आया, हक डे आया, आपने ये सारे दिन आप सेलिब्रेट करें और फिर 6-7 महीने बाद लड़ाइयां करते घूम रहे हैं।
देखिए, इस सवाल का जवाब हम यहीं से ले लेते हैं कि आखिर में चूंकि आपसे पूछ लेते हैं कि शादी के पहले वैलेंटाइन को मनाना क्या वाजिब है? अब चूंकि ये सारी चीजें तो शादी के बाद भी हो सकती हैं। सर शादी के बाद भी हो सकती हैं ये चीजें, लेकिन हाँ क्या कहना? लेकिन वही बात है ना सर, अब जैसे शादी है, अब सब कुछ ही मनाते हैं कि पहले फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, शादी से पहले भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जो कपल्स होते हैं वो शादी से पहले भी मनाते हैं, लेकिन जो शादी के बाद के फेस्टिवल होते हैं वो एक उनके लिए अलग ही सेलिब्रेशन आता है कि उनका फर्स्ट है एक साथ, तो इस हिसाब से वो भी बिल्कुल यादगार के लिए आप पहली आप क्या बता रहे? जी बिल्कुल सही कहा कि प्यार के लिए मैं ये कहूँगी कि प्यार तो इतना बड़ा है ना कि उसके लिए पूरी किताब भी लिखी जाए तो भी कम है। प्यार ना हो तो पता नहीं क्या ना हो, दुनिया में कुछ भी नहीं है बिना प्यार के। लेकिन सर हम उसको नहीं नकार सकते, जो पुलवामा में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, जो इस तरीके से हुआ है, जो बच्चे बेचारे हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक यादगार थी, एक आगे उनका ना जाने कितना बड़ा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए हमने काजी जी को भी सुना है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो मिल रही है। ये विरोध क्यों हो रहा है? काजी जी का तो कहना है कि विरोध इसलिए किया जा रहा है, शादी के बाद भी तो ये दिन मनाए जा सकते हैं, शादी से पहले क्यों? शादी से पहले ठीक नहीं है? बिल्कुल, देखिए इस बाबत हम अगर वाराणसी की बात करें तो आपको बता दें कि वाराणसी में जो इसको लेकर के विरोध अभी तक होता रहा वो शिव सैनिक करते रहे। और खासकर यहाँ पर जब किसी भी पेयर, किसी भी कपल, किसी भी प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में कहीं देखते थे तो उसको उसका विरोध प्रदर्शन करते थे। और अब इस बार भी उसी तरह का कुछ कयावत है कि अगर आपत्तिजनक हालत में दिनेश आपके पास अगर लोगों की मौजूदगी हो तो उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि वो किस तरीके से देखते हैं इस विरोध को। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ इस समय यंगस्टर मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वैलेंटाइन डे को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, इन युवाओं का क्या सोचना है, यंगस्टरों का क्या सोचना है वैलेंटाइन डे को लेकर के। बाबू, वैलेंटाइन डे को लेकर के अब तमाम तरह के गाजियाबाद से लेकर कई जगह उसके विरोध किया जा रहा है, यहाँ तक कि डंडा बरसाया जाएगा। कई काजी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या मानना है वैलेंटाइन को लेकर, क्या तुम लोगों का? देखिए, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी में दो ही चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक डिसिप्लिन। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी है मॉडल, जुड़ चुकी है मनीव तनेता। तो सबसे पहले आपका स्वागत, और स्वागत के साथ ही आप किस तरीके से देखती हैं, वैलेंटाइन डे है और हर साल हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे से पहले हिंदू संगठन और तमाम मौलानाओं की तरफ से इसका विरोध किया जाता है, आप कैसे देखती है इस विरोध को? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वैलेंटाइंस डे का विरोध क्यों किया जाता है, जबकि ये बहुत अच्छा दिन है जहाँ पे आप किसी को अगर लाइक करते हैं तो आप उसको गिफ्ट देते हैं, विश करते हैं, या फिर आप उसके साथ कहीं जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वैलेंटाइन डे का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मतलब है वो थोड़ा सा मतलब लोगों ने जो अपने दिमाग में डिफरेंट तरीके से लिया हुआ है। वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ मनाते हैं या आपको गिफ्ट देते हैं, ये आप फादर डॉटर को भी कर सकते हैं, किसी को भी जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे आपका लगाव है। एक मदर अपने बच्चों को दे सकती है, भाई अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहती है, दे सकती है, या विश करना चाहते हैं विश कर सकती है, गर्लफ्रेंड अपनी फ्रेंड को कर सकती है, अगर आप अपने किसी टीचर से प्रभावित हैं उसको विश करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। तो वैलेंटाइन का मतलब मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को ये शेयर करना बड़ा जरूरी है कि जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं, जिसके लिए आप जो एक आपके आइडल होते हैं, आप उनके साथ वैलेंटाइन बना सकते हैं। और मुझे लगता है हमारे साथ अनस अली काजी जी जुड़े हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो पार्क में जाकर के वैलेंटाइन डे मनाना कहां तक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आप शादी कीजिए और शादी के बाद आप हर दिन सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, अगर आप उस वे से कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते रेस्टोरेंट्स में जाना, महंगे जगह बैठ करके खाना या महंगे जगह पे टाइम स्पेंड करना। अगर वो पार्क पे जा करके एक अच्छी डिसेंट तरीके से अपनी प्रेमिका के साथ बैठ करके बात कर रहा है कोई व्यक्ति और टाइम स्पेंड कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ गलत है, जब तक अपना कोई लाइन क्रॉस नहीं करता, जब तक कोई अपनी लाइन मतलब कोई ऐसी चीज नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस पे उसको नहीं करनी चाहिए। अगर एक लड़का लड़की बैठ करके टाइम व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो पार्क हो, तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई आपत्ति है। और शादी काजी जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है काजी जी, आपने सुना होगा मनीव तनेता को, उनका कहना यही है कि ठीक है, अगर शादी से पहले एक लड़का एक लड़की अगर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उनके पास ज्यादा बजट नहीं है, अगर वो पार्क में बैठ करके एक दूसरे के साथ सभ्य तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं?
नहीं, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो अपने लड़के के घर वालों के साथ, लड़की वहां उसके घर में जाके टाइम स्पेंड करे, लड़के की माताजी के साथ टाइम स्पेंड करे और कहे कि मैं और लड़का लड़की के घर जाए। इससे टाइम सिखाता, ना इस्लाम सिखाता, ना हिंदुस्तान की बेहतर तहजीब सिखाती। ये इस्लाम ये सिखाता है कि जिंदगी पूरी की पूरी स्पेंड कीजिए उस बीवी के साथ जिसको आपने अपनी शरीक हयात बनाया है, जिसको आपने अपनी अर्धांगिनी चुना है। और वो लेडी लड़की जो है वो अपने शोहर को अपना जो है सब कुछ माने और उसी के साथ जिंदगी भर टाइम स्पेंड करे, पूरा जिंदगी स्पेंड करे ना। हम टाइम स्पेंड करने वाले ही तो मना कर रहे हैं। ये जो कल्चर है ये मगरिबी तहजीब है, ये यूरोपियन कल्चर है और ये अंग्रेजों की गुलामी को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है। चलिए ठीक है, मानवी जी का रुख कर लेते हैं। मानवी जी देखिए, आपने सुना होगा काजी जी को, ठीक है। अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, पहले आप उसके साथ टाइम स्पेंड करके देखेंगे कि आपका कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। मैं मानती हूँ ठीक है, पेरेंट्स बाद में आते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स बाद में आते हैं, लेकिन आपने जिंदगी जो व्यतीत करनी है वो लड़के ने करनी है, और लड़के ने अगर जिंदगी व्यतीत करनी है तो लड़की के साथ करनी है, उनके माँ बाप के साथ नहीं। तो पहले आप लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ टाइम स्पेंड करके देखेगा, कंपैटिबिलिटी है, विचार मिलते हैं, सोच मिलता है, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। और आप पहले हर चीज को इतना, मुझे लगता है नहीं बिल्कुल 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 भी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपकी ये जो घटिया मानसिकता है, पता नहीं लोग समाज को क्या मैसेज पहुंचा रही है। मुझे लगता है आपकी मानसिकता को चेंज करने की बहुत जरूरत है। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ये अब नहीं चलता, परिवर्तन आपको करना चाहिए। ये आप जो थॉट प्रोसेस है, पता नहीं कितने सदियों साल पुराना थॉट प्रोसेस लेकर के आ रहे हो। अभी देश बहुत ज्यादा आगे चला गया, लेकिन अभी तक आपका जो विचार है वो बहुत छोटा है। आप पहले जानेंगे, नहीं तो देखिए आप शादी कर देते हैं और शादी के कुछ दिन के बाद या महीने के बाद आपको लगता है कि आप उसके साथ जीना ही नहीं चाहते और डिवोर्स का केस आप फाइल करते हैं, आप कोर्ट के कचहरी के धक्के खाते हैं। तो अगर इससे पहले ही, चलिए ठीक है, मानवी जी आपके पास लौटेंगे। कन्हैया का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा के लोगों की क्या कुछ राय है, एक बार वो जानिए इस वैलेंटाइन डे को लेकर के जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल मथुरा के लोग हमारे साथ हैं, कुछ युवतियां भी हमारे साथ है। कैसे देखते हैं वैलेंटाइन डे को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति नहीं है। वैलेंटाइन डे एक विदेशी संस्कृति का त्योहार है। हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा हमला हुआ था उस दिन हमारे 40 सैनिकों की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे। पर आजकल के जो लोग हैं वो नहीं मानते, वो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उस वैलेंटाइन डे को छोड़कर वो लोग ब्लैक डे मनाए। आप लोग ब्लैक डे एक अच्छा, मतलब एक ब्लैक डे जो है हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा बहुत बेकार दिन है, जिस दिन हमारे 40 लोग पुलवामा हमले पे शहीद हुए थे। हमें वैलेंटाइन डे ना बनाकर 14 फरवरी को ब्लैक डे बनाना चाहिए। लोग बना और जो लोग मना रहे हैं वो मतलब बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। ठीक है कन्हैया, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो मिल रही है। कुछ लोगों का मानना ये भी है, खासकर युवाओं का, कि पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तो ब्लैक डे के रूप में भी हम इस दिन को मना सकते हैं, वैलेंटाइन डे छोड़ करके। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम